जब मुझे परमात्मा ने चुना, तो मैं आत्मा ब्राह्मण बनी। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। इस श्रृंगार से सजी हुई मैं आत्मा अपना पार्ट बजा रही हूँ। कल्प पहले वाली मैं वही श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बाबा द्वारा चुनी गई मैं वही कल्प पहले वाली निमित्त आत्मा हूँ। इसी जीवन में बाबा सदा मेरे साथ है। बाबा की हर कार्य में कर्णहार बनकर कर्म करती हूँ। मैं निमित्त आत्मा हूँ।
पावनहार करा रहा है। और मैं निमित्त करनहार बनकर किए जा रही हूँ। कितना अलौकिक सुख है जो बाबा मेरे साथ कंबाइन बन साथ चलता है। हर कर्म करते मैं आत्मा न्यारी और बाबा की अति प्यारी आत्मा। विश्व के सामने एक एग्जाम्पल हूँ। मैं विश्व की स्टेज पर हूँ और मुझे पूरी दुनिया देख रही है। मैं स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी बनूं। अपना पार्ट बजाने वाली हूँ।
पल बाबा के साथ का अनुभव। मुझे उतना ही न्यारा और प्यारा बना रहा है। शुक्रिया बाबा। जो आपने मुझे सेवा की जिम्मेवारी दी। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति। आज बाबा ने ज्ञान युक्त बुद्धि की बात बताई है, क्योंकि बुद्धि ही याद की यात्रा में सहयोग देती है और बुद्धि से ही हम सारे कार्य करते हैं। मन में तो हजारों लाखों विचार चलते हैं, परंतु उन्हीं विचारों को हम कर्म में लाते हैं जिसके लिए बुद्धि कन्विंस हो जाती है या जिसके लिए बुद्धि निर्णय ले लेती है कि ये करना है, फिर हम करते हैं। तो आज बाबा ने कहा कि हमें ज्ञान मार्ग में चलते जो मुख्य पुरुषार्थ करना है वो है बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना। जब बुद्धि ज्ञान से भरपूर हो जाती है तो वही बुद्धि बाबा को याद कर सकती है, क्योंकि मन जो है वो तो रसनाओं में भरा हुआ है न कहाँ जहाँ रसना खींचेगी वहाँ चला जाएगा। लेकिन जो ज्ञान युक्त बुद्धि है वो मन को कन्विंस कर सकती है, वो मन को समझा सकती है, वो मन को कंट्रोल कर सकती है या उसको यथार्थ डायरेक्शन दे सकती है। और इसलिए लौकिक संसार में भी कहते हैं कि बच्चे का दोष नहीं होता। दोष किसका होता? माता पिता का होता, जो उसको अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे पाते। दुनिया में तो यही कहा जाता है। इसलिए जब भी कुछ गड़बड़ होती है बच्चों में तो तुरंत किसको सुनाया जाता? यही कहते हैं ना, तुम्हारी माँ ने ये सिखाया, तुम्हारे बाप ने ये सिखाया। तो यहाँ मन रूपी बच्चे का माँ वो बुद्धि है, और इसलिए बुद्धि जितनी सक्षम, जितनी कैपेबल, जितनी योग्य, उतना वो मन को टर्न कर सकती है, मन को डिसिप्लिन्ड बना सकती है। और इसलिए बाबा ने जो हम बच्चों को ज्ञान दिया वो ज्ञान हमें बुद्धि से एक्सेप्ट करना है। और जब वो बुद्धि ज्ञान से भरपूर हो जाएंगी तब बाबा कहते हैं याद की यात्रा पॉसिबल है, तब दूसरों को करानी भी पॉसिबल है। तो आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाप की याद कायम तब रहेगी, बाप की याद कायम तब रहेगी जब बुद्धि में ज्ञान होगा। बाप की याद कायम तब रहेगी जब बुद्धि में ज्ञान होगा। ज्ञान युक्त बुद्धि से रूहानी यात्रा करनी और करानी है। ज्ञान युक्त बुद्धि से रूहानी यात्रा करनी और करानी है। प्रश्न है, ईश्वर दाता है, ईश्वर दाता है, फिर भी ईश्वर अर्थ दान करने की रस्म, फिर भी ईश्वर अर्थ दान करने की रस्म क्यों चली आती है?
क्यों करते हैं दान? जबकि वो दाता है, उसे तो कोई चीज़ की आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी हम उसको देते हैं। पुण्य करते हैं, और पुण्य तो तब होता है जब उसको आवश्यकता होती है और हम देते हैं। कहते हैं ना दान पुण्य, दान पुण्य उसको किया जाता है जो गरीब है। ये तो स्वयं दाता है। बच्चों का भाग्य बनाने। देखो आज बाबा बहुत सुंदर प्यारा सा जवाब देते, क्योंकि ईश्वर को अपना वारिस बनाते हैं। क्योंकि ईश्वर को अपना वारिस बनाते हैं। समझते हैं इसका एवजा इज रिटर्न। समझते हैं इसका एवजा वह दूसरे जन्म में देगा। ईश्वर अर्थ देना, ईश्वर अर्थ देना माना उसे अपना बच्चा बना लेना। भक्ति मार्ग में भी बच्चा बनाते हो, भक्ति मार्ग में भी बच्चा बनाते हो, अर्थात सब कुछ बलिहार करते हो, अर्थात सब कुछ बलिहार करते हो। इसलिए एक बार बलिहार जाने के रिटर्न में, इसलिए एक बार बलिहार जाने के रिटर्न में वह 21 जन्म बलिहार जाता है, वह 21 जन्म बलिहार जाता है। तुम कौड़ी ले आते हो, तुम कौड़ी ले आते हो बाप से, हीरा ले लेते हो। इसी पर ही सुदामा का मिसाल है, इसी पर ही सुदामा का मिसाल है। गीत है रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों ने इस गीत की एक लाइन से ही समझ लिया होगा। बाप जब बच्चे कहते हैं तो समझना चाहिए। हम आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। आत्माभिमानी बनना है, यह तो सब जानते ही हैं। आत्मा और शरीर दो चीज़ें हैं, परंतु यह नहीं समझते हैं कि हम आत्माओं का बाप भी होगा। हम आत्माएं निर्वाण धाम की रहने वाली हैं। ये बातें बुद्धि में आती ही नहीं है ना। हम कौन है, हमारा पिता कौन है, हम कहाँ रहते हैं, तो ये सारी बातें बुद्धि में नहीं आती। बाप कहते हैं ना, ये ज्ञान बिल्कुल ही प्राय लोप हो जाता है, वो भी संगम पर ही। चलो द्वापर से कोई ज्ञान दिया तो भी थोड़ा है ना, उसमें आटे में नमक मिसल भी तो सत्य रहा, लेकिन संगम युग का जो ज्ञान दिया वो तो बिल्कुल ही प्रायलोप हो जाता है। तुम जानते हो अब यह नाटक पूरा होने वाला है, तो क्या बचेगा? ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा तो उसके संस्कार रह जाएंगे। और इसलिए बाबा कहते हैं इस ज्ञान को इतना कुटो कि वो हमारे संस्कार में भर जाए।
क्योंकि वही साथ चलेगा। ना डायरियाँ साथ में चलेंगी, ना रिकॉर्ड साथ में चलेंगे, ना यूट्यूब के क्लासेस साथ में चलेंगे, लेकिन चलेगा जिस ज्ञान की पॉइंट को मैंने संस्कार बनाया है, और उसी संस्कार के बेस्ड फिर हमको पद मिल रहे हैं, जन्म मिल रहे हैं। और इसलिए ज्ञान कितना सुना, कितना सुनाया, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन किस ज्ञान को हमने, किस ज्ञान की पॉइंट को हमने प्रैक्टिकल लाया और उसको हमारी आदत बना ली, उसको हमारा संस्कार बना लिया। जो संस्कार वो होता है जो नेचुरल स्वरूप में काम करता रहे, उसके लिए एफर्ट्स नहीं रखने पड़े, है ना। हम अपने संस्कार के लिए, देह अभिमान के संस्कार के लिए कोई स्मृति नहीं रखते हैं या प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार नेचुरल हमारा सोल कॉन्शियस का अभ्यास हो जाए। जैसे ब्राह्मण संस्कार क्या है, प्याज लहसुन नहीं खाना, तो वो स्वप्न में भी नहीं आएगा, है ना। एक किसी भी ज्ञानी को ये चैलेंज है, किसी भी ज्ञानी को जिसने स्वेच्छा से ये नियम को पालन किया है, उसको एक भी बार ये स्वप्न में नहीं आएगा कि उसने प्याज लहसुन वाला भोजन खाया। आता है? किसी को नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो हमारी बुद्धि ने उस बात को स्वीकार किया कि हाँ ये नहीं खाना है, समझा, कंप्लीटली समझा, और फिर उसकी प्रैक्टिस हम करते रहे, तभी वो मन चित्त से भी भले 63 जन्म से खाया हो, लेकिन वो पॉपअप होता नहीं होता। बाकी के संस्कार क्यों आते? क्योंकि वो सूक्ष्म है, और सूक्ष्म के लिए फिर ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े। जैसे प्याज लहसुन हमने छोड़ दिया, तो 6 मास नहीं खाया, 3 मास नहीं खाया, 6 मास नहीं खाया, 1 साल नहीं खाया, फिर उसकी स्मेल भी पसंद नहीं आती। दूर दूर से किसी ने खाया हो, 5 दिन पहले खाया हो, तो भी उसमें से हमको स्मेल आ जाएगी कि ये धारणा पर चलता है या नहीं चलता, राइट। उसी प्रकार क्रोध को 3 मास नहीं करो, फिर संस्कार बनेगा। समझे? तो संस्कार बनाने के लिए लगातार पीछे पड़ना पड़े। मोह है, प्रैक्टिस की हमने कि हम 3 मास तक बिल्कुल ही ये नहीं करेंगे, है ना। दादियों में क्यों अभ्यास पड़ा? 14 साल तपस्या की, कम बात नहीं होती है वो। 14 साल लौकिक संबंधी को नहीं मिले, तब जाकर के वो कट ऑफ हुआ। तो इसलिए जैसे हमने वो स्थूल नियम का अभ्यास किया, आप देखो जिसने मुरली क्लास का अभ्यास लगातार 3 मास तक एक भी दिन मिस नहीं की हो, फिर वो मिस करना चाहे ना तो भी नहीं कर पाएगा। 1-2 दिन नहीं जाएंगे, लगता खाली खाली है ना। हमने तो ये किया ही नहीं, लगातार विदाउट एनी एब्सेंट वो 3 मास 6 मास संस्कार पड़ जाएगा मुरली का कि कैसे भी करके सुननी ही है, वो नहीं रह पाएगा। पर जिसने 3 मास भी, है ना, प्रेजेंट चला, तो उनको वो महत्व भी नहीं पता चलेगा। तो ये है ना, तो ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा, मुरलियाँ चली जाएंगी, लेकिन जो मुरली की पॉइंट को धारण किया है वो रह जाएगा। तो बाबा कहते अब घर जाना है। अपवित्र पतित आत्माएं वापस घर जा नहीं सकती, एक भी जा नहीं सकता। ये ड्रामा है। जब सभी आत्माएं यहाँ चली आती है, फिर वापस जाने लगती है। या तो अभी तुम जानते हो कि बाप हमें रूहानी यात्रा सिखला रहे हैं। कहते हैं, हे आत्माएं, अब बाप को याद करने की यात्रा करनी है। जन्म जन्मांतर तुम जिस्मानी यात्रा करते आए हो, अभी तुम्हारी है यह रूहानी यात्रा। जाकर फिर मृत्यु लोक में वापस आना नहीं है। मनुष्य जिस्मानी यात्रा पर जाते हैं तो फिर लौट आते हैं, वह है जिस्मानी देह अभिमानी यात्रा, और यह है रूहानी यात्रा।
सिवाय बेहद के बाप के यह यात्रा कोई सिखला नहीं सकते। तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। मूल अटेंशन कहाँ रखना है? श्रीमत पर चलना है। बाबा ने ये नहीं कहा कि कोई 40 साल से ज्ञान में चल रहा है वो कहे वो करना, या कोई 50 साल से ज्ञान में चल रहा है वो जैसे कर रहा है वैसे करो फॉलो। क्या कहा? श्रीमत पर, क्योंकि 50 साल वाले की भी गारंटी नहीं है कि वो 100% श्रीमत को फॉलो करता होगा। तो इसलिए श्रीमत पर चलना है। सारा मदार है याद की यात्रा पर। जो बच्चे जितना याद करते हैं, याद कायम उनकी रहेगी जिनको कुछ न कुछ ज्ञान है। 84 जन्मों के चक्र का भी ज्ञान है ना। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए। यह है 84 जन्मों के चक्र की यात्रा। इनको कहा जाता है आवागमन की यात्रा। आवागमन तो सभी का होता रहता है, आना और जाना। जन्म लिया और छोड़ा, इसको आवागमन कहा जाता है। अभी तुम इस दुखधाम के आवागमन के चक्र से छूटते जा रहे हो। यह है दुखधाम। अभी तुम्हारा जन्म मरण सब अमरलोक में होना है ना, होगा, लेकिन मृत्यु लोक में नहीं, अमरलोक में होगा, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। हम ये पुरुषार्थ नहीं करते कि आवागमन के चक्र से छूट जाए, लेकिन हम किस बात का पुरुषार्थ करते हैं कि अमर लोक में हम आवागमन में आए, माना सुखी सुख अनुभव करते रहे। तो जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करने आए हो अमरनाथ के पास, तुम सब कौन हो? तुम सब पार्वतियाँ हो। अमर कथा सुनती हो अमरनाथ से, जो सदैव अमर है। तुम सदैव अमर नहीं हो। क्या डिफरेंस है ना? वो अमरनाथ है, लेकिन हम सदैव अमर नहीं है। तुम तो जन्म मरण के चक्र में आते हो। अभी तुम्हारा चक्र नरक में है। इससे तुमको छुड़ाकर आवागमन स्वर्ग में बनाते हैं, है ना। चक्र तो चलेगा ही, लेकिन वो फिर स्वर्ग में चलेगा। वहाँ तुमको कोई दुख नहीं होगा। यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। तुम देखते जाएंगे कैसे विनाश होता है। यह जो माथा मारते हैं ना, लड़ाई ना हो, या कहते हैं बॉम्ब्स जाकर समुद्र में डाल दे, यह सब बेचारे कहते रहते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि अब समय आकर पूरा हुआ है। तुम अभी संगम पर हो और दुनिया वाले समझते हैं कि अभी तो अर्जुन कलयुग शुरू होता है, 40,000 वर्ष बाद संगम आना है। यह भी बात निकली है शास्त्रों से। तो बाप कहते हैं तुम जो कुछ वेद शास्त्र आदि पढ़ते हो, दान पुण्य आदि जन्म जन्मांतर से करते आए हो, ये सब है भक्ति मार्ग। तुम जानते हो हम पहले ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा। यह तो प्रैक्टिकल बात है। ब्राह्मण बनने बगैर कोई देवता वर्ण में आ नहीं सकते। तुम निश्चय करते हो हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, शिव बाबा से देवी राज्य ले रहे हैं। क्या निश्चय रखो कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं और देवी स्वराज्य शिव बाबा से ले रहे हैं। अभी तुम्हारा पुरुषार्थ चलता है, रेस भी तो करनी पड़ती है ना। जब पद है तो रेस होगी कि कौन विश्व महाराजन बनेगा, कौन साहूकार प्रजा बनेगा, न कौन दास दासी बनेगा। सारी रेस है ये। अच्छी रीति पढ़कर फिर दूसरों को भी पढ़ाए, लायक बनाए,
वह भी स्वर्ग के सुख देखे, है ना। ऐसी भावना हो कि इसको भी मैं ज्ञान सुनाऊं, वो भी तो स्वर्ग में आए, वो भी तो वो स्वर्ग का सुख अनुभव करे। कृष्णपुरी को तो सभी याद करते हैं, श्री राम को छोटेपन में झूला आदि नहीं झुलाते हैं। किसको झुलाएंगे, है ना, केवल कृष्ण को झुलाते हैं। श्री कृष्ण को तो बहुत प्यार करते हैं, परंतु अंधश्रद्धा से, क्योंकि जानते नहीं ना कि वो कौन है, कहाँ है, कैसे श्री कृष्ण बने, ये कुछ भी नहीं जानते। बाप ने समझाया है इस समय ये सारी सृष्टि तमो प्रधान काली है। कैसी है ना। भारत बहुत सुंदर गोल्डन एज था, अब तो आयरन एज में है। तुम भी आयरन एज में हो, अब गोल्डन एज में जाना है। बाप सुनार का काम कर रहे हैं। देखो बाबा सब काम कर रहे हैं, है ना। आत्माओं की धुलाई का काम कर रहे हैं, संसार के लिए सुनार का काम कर रहे हैं, क्योंकि सोने की दुनिया आ रही है। तुम्हारी आत्मा में जो लोहे और तांबे की खाद पड़ी है वह निकाली जाती है। योग के माध्यम से क्या होगा, लोहा और तांबा निकल रहा है। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों जूठे बन गए हैं, है ना। तो हमें चेक करना है कि हमारी आत्मा में पहले तो लोहे से जंग उतारना पड़ता है, लोहा ऐसे थोड़ी निकलेगा, है ना। तो जंग उतरा है तो बाबा कहते हैं ना, याद से जंग उतरेगी। फिर लोहे को निकालने का पुरुषार्थ करना है, लोहे और तांबे को। कैसे निकालेंगे, है ना, स्वदर्शन चक्र से और बाबा की याद से। स्वदर्शन चक्र क्या है, स्वयं के एलिवेटेड सेल्फ का दर्शन है वो, है ना। हमारी जो उच्च अवस्था है उसका दर्शन आता है स्वदर्शन में। और एक है बाबा की याद, तो एक है स्वयं की श्रेष्ठ स्मृतियाँ और एक है बाबा की प्यार भरी याद। ये दो है जिससे लोहा और तांबा निकलेगा। अभी तुमको फिर से सच्चा सोना बनना है। सच्चे सोने में बहुत खाद मिलाने से एकदम मुलम्मा बन जाता है। तुम्हारी आत्मा में अभी बिल्कुल थोड़ा सोना जाकर रहा है। अभी कहते हैं ना, संसार में भी, है ना, इतना बनावटी भेलसेल चल रहा है कि सोने का तो नाम निशान, है ना, कहाँ नहीं रहा है। कोई कहते चांदी या सोना लेने जाओ तो कितना परसेंटेज होगा, है ना, मुश्किल से 50% आपको वो मिलेगा और 50% सारा अलॉयज मिलेगी। जेवर भी पुराना है, 2 कैरेट सोना कहेंगे। कैसे थे हम, है ना, 24 कैरेट सोना थे और अभी क्या हो गया, 2 कैरेट का। तो बाप बैठकर श्रीमत देते हैं। भारत बरोबर स्वर्ग था और कोई धर्म का राज्य नहीं था। फिर उस स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करना है, परंतु माया करने नहीं देती है ना। करना तो सबको है ना, कौन है ऐसा जो कहे मेरे को पुरुषार्थ करना ही नहीं है ना। लेकिन भाषा क्या यूज़ करते, मुझे करना बहुत है लेकिन कर नहीं पाते हैं, हो नहीं पाता। सिचुएशंस ऐसी हैं जो हमको परमिट नहीं करती वो सब संकल्प पूरे करने के लिए। तो बाबा क्या करते ना, कहते माया करने नहीं देती है। माया तुम्हारा बहुत सामना करती है, युद्ध के मैदान में तुमको बहुत हाराती है। चलते चलते कोई तूफान में आ जाते हैं, विकार में जाकर एकदम काला मुंह कर देते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा गोरा मुंह बनाता हूँ, और माया क्या करती, तुरंत कीचड़ में डाल देती है ना। तो हमें क्या करना है, जब कोई पैसे दे करके तैयार होता है ना, वो मेकअप कितना टाइम रखेगा वो, है ना। मैक्सिमम टाइम वो ये इस पुरुषार्थ में रहेगा कि जो किया है वो बना रहे, है ना। तुरंत का तुरंत कोई बिगाड़ नहीं देते हैं,
है ना, बीच बीच में ठीक भी करते रहते हैं। तो बाबा कहते सारा दिन अपना मुंह देखो, सुबह सुबह अमृत वेला किया, मुरली वाला योग किया, मुरली सुनी, तो बाबा ने क्या किया, हमारा चेहरा गोरा बना दिया, है ना, श्रृंगार कर लिया, ब्यूटिफिकेशन आ गया। फिर सारे दिन वो रहता है, मुरली कितने अच्छे स्माइल से चलाती है, और फिर वहाँ कर्म करते कितना गुस्सा आता है ना, कितने जब अलग अलग प्रकार के मुंह बनाते रहते, वो नहीं हो, है ना। हमारा मेकअप हमको बिगाड़ना नहीं है, बस वो ध्यान रखना है। तुम विकार में जाकर फिर काला मुंह मत करो, योग से अपनी अवस्था को शुद्ध बनाओ। क्या करना है, योग से शुद्धिकरण होगा। शुद्ध होते होते सारी खाद निकल जाएगी, इसलिए योग भट्ठी में रहना है ना। तो हर बात संस्कार में, उठने का भी संस्कार है ना। सतयुग में भी कब उठेंगे, है ना। सतयुग में भी 4 बजे ही उठ रहे हैं, है ना। 3:30 4 बजे जब पंछी उठेंगे तब हम उठेंगे। तो अभी का वो संस्कार है, जो 4 बजे नहीं उठ पाया अभी, वो फिर कहाँ जन्म लेगा, वो फिर सतयुग में नहीं आ सकता, है ना। वो फिर, है ना, त्रेता में जाएगा, फिर भी नहीं उठ पाया तो द्वापर में जाएगा। तो इसलिए अटेंशन, अभी से वो संस्कार भरने हैं। और आप देखो संस्कार बनाने में कितना टाइम लगता, संस्कार बनाने में, है ना, 6 मास 9 मास 1 साल करते रहो तब जाकर संस्कार बनता है। और फिर 1 दिन नहीं करो, 2 दिन नहीं करो, 3 दिन नहीं करो, खत्म संस्कार, है ना। इसलिए कैंसिल करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। सोनार लोग इन बातों को तो अच्छी रीति समझेंगे। सोने की खाद निकलती है आग में डालने से, फिर सोने की सच्ची डली बन जाती है। बाप कहते जितना तुम मुझे याद करते रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। बाप तो श्रीमत देंगे ना, और क्या करेंगे, शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे, बहुत बहुत श्रीमत दे सकते, अपनी राय देता है, चलाएंगे तो नहीं ना उस पर, वो तो हमको ही चलना है। कहते हैं बाबा कृपा करो, क्या कृपा करो। अब बाबा कृपा क्या करेंगे, बाप तो कहते हैं याद में रहो तो खाद निकल जाएंगी। तो याद में रहना है, वह कृपा आशीर्वाद मांगना है, क्या करना है। इसमें तो हर एक को अपनी मेहनत करनी है। तो बाप कहते रूहानी बच्चे इस यात्रा में थक मत जाओ, घड़ी घड़ी बाप को भूलो मत। जितना याद में रहते हो उतना समय जैसे तुम भट्ठी में हो। भट्ठी में क्या होता है, शुद्धिकरण होता ना, या तो पक्का होता या तो शुद्ध होता, 2 की भट्ठी होती है, ईंटें पक्की होती है, सोना शुद्ध होता है। तो जितना हम याद में रहे उतना क्या है, भट्ठी में है। याद नहीं करते हो तो भट्ठी में नहीं हो, फिर तुमसे और ही विकर्म बनते ऐड होते जाते हैं, जिससे तुम काले बनते ही जाते हो। मेहनत कर गोरे बन और फिर काले बनते हो, तो गोया तुम वैसे ही 50% काले थे, अभी फिर 100% काले बन जाएंगे। ऑलरेडी 50 पर खड़े थे, ऊपर से शुद्ध होने के बजाय और काले हुए, तो बाबा कहते हैं फिर 100% हो गया। काम विकार ने ही तुमको काला किया है। किसने, वह है काम चिता, यह है ज्ञान चिता। मुख्य बात है काम की, घर में झगड़ा ही तो इस पर होता है। कुमारियों को भी समझाया जाता है कि अभी तुम पवित्र हो तो अच्छी हो ना। कुमारी को सब पांव पड़ते हैं क्योंकि पवित्र है। तुम सब ब्रह्मा कुमारियाँ हो ना, तुम ब्रह्मा कुमारियाँ ही भारत को स्वर्ग बनाती हो। तो तुम्हारा यादगार भक्ति मार्ग में चला आता है। कुमारियों को बहुत मान देते हैं, है तो ब्रह्मा कुमार भी, परंतु माताओं की मेजॉरिटी है।
बाप खुद आकर कहते हैं वंदे मातरम, तुम बाप को वारिस बनाती हो। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर को दान क्यों देते हो? बाप तो बच्चों को देते हैं ना, फिर ईश्वर को दान क्यों करते हैं? ईश्वर अर्थ करते हैं, कृष्ण अर्थ करते हैं। कृष्ण तुम्हारा क्या लगता है? कोई संबंध है क्या कृष्ण से? कोई अर्थ चाहिए ना। कृष्ण गरीब तो है नहीं, फिर भी कहते ईश्वर अर्थ कृष्ण अर्थ तो होता ही नहीं। वह तो सत्य का प्रिंस है। बाप समझाते हैं कि मैं सबकी मनोकामनाएं पूरी करता हूँ। हद की रखी तो हद की पूरी करेगा, बेहद की रखी तो बेहद की पूरी करेगा, सूक्ष्म रखी तो सूक्ष्म पूरी करेगा, है ना। पुरुषार्थ की मनोकामना रखी तो वो भी पूरी करेगा, खाने पीने की रखी वो भी पूरी करेगा। मतलब जो भी हमारे पर है, चॉइस हमारे पर है, हमको कौन सी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करनी है। कृष्ण तो मनोकामना पूरी कर न सके, वह तो कृष्ण को ईश्वर समझ। कृष्ण अर्पणम कहते हैं, वास्तव में फल देने वाला मैं हूँ। भक्ति मार्ग की सब बातें समझाई जाती हैं। शिव बाबा को तुम देते हो ना, तो जरूर बच्चा ठहरा। भक्ति मार्ग में भी बच्चा है, यहाँ भी बच्चा है। भक्ति मार्ग में अल्पकाल के लिए एवजा मिल जाता है, अभी तो है डायरेक्ट, इसलिए कितना मिलेगा? इसलिए तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। यहाँ तो पूरा बलिहार जाना पड़े। तुम एक बार बलिहार जाते हो तो यह 21 बार बलिहार जाते हैं, तो ज़्यादा किसने किया है ना। हमको तो एक बार करना है, फिर शिव बाबा 21 बार करेगा। तुम कौड़ी ले आते हो बाप से हीरा लेने लिए, अंदर समझते हैं ना। हम चावल मुट्ठी शिव बाबा के भंडारे में डालते हैं। सुदामे की बात अभी की है। शिव बाबा तुम्हारा क्या लगता है जो तुम उनको देखते हो, है ना। क्यों देते शिव बाबा को? बच्चा है ना, तो तुम बड़े ठहरे ना। समझते हो एक देवे तो लाख पावे, देने वाला दाता वह एक ही है। साधु लोग तुमको कुछ देते नहीं है। भक्ति मार्ग में भी मैं देता हूँ, इसलिए बाबा पूछते हैं तुमको कितने बच्चे हैं? क्या कहेंगे? फिर कोई को समझ में आता है, कोई को समझ में नहीं आता है, तो फिर जितने होंगे उतना बोल देगा कि भाई 2 बच्चे हैं। और जिसको समझ में आता वो क्या करेगा कि एक शिव बाबा है, बाकी लौकिक 2 है ना। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा पर बलि चढ़ते हैं। हमारा तन मन धन सब उनका है। वह हमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। साहूकारों का तो हृदय विदीर्ण होता है। बाबा का नाम ही है गरीब निवाज। बाप कहते हैं तुमको अपना गृहस्थ व्यवहार संभालना है। ऐसे नहीं कि तुम यहाँ बैठ जाओ, सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो। मामेकम याद करो बस। भक्ति मार्ग में भी तुम गाते हो कि मेरा तो एक, दूसरा न कोई। तुम बच्चों को कितनी बातें समझाई जाती है, सब तो एक जैसे समझ वाले नहीं हो सकते, पिछाड़ी में निकलेंगे। फिर तुम्हारे में बल भी होगा। सुनने से ही झट आकर पकड़ लेंगे। निश्चय हो कि बाप हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो 1 सेकंड भी न छोड़े। ये बाबा अपना भी अनुभव सुनाते हैं ना। यह तो जौहरी था, बैठे बैठे क्या हो गया, बस देखा बाबा द्वारा बादशाही मिलती है, विनाश भी देखा, फिर राजाई भी देखी, तो बोला बस छोड़ो इस गुलामी को,
साक्षात्कार हुआ, परंतु ज्ञान नहीं था। बस मुझे बादशाही मिलती है। देखते हैं बाप स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं, तो फट से पकड़ना चाहिए ना। बाबा ये सब आपका है। पकड़ना माना क्या करना? बाबा को रिस्पॉन्सिबल बनाना। जैसे किसी को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, ऐसे थोड़ी क्योंकि उसको रस्सी से पकड़ लेंगे, लेकिन किसी को भी पकड़ना हो तो क्या करना पड़े, उसको जिम्मेवारी की रस्सी डाल दो, है ना। हमने कहा बाबा सब कुछ आपका, माना क्या किया हमने, हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर डाल दी, तो फिर वो बंध गया हमारे साथ, आपके काम में लग गया। बाबा ने भी सब कुछ इन माताओं के हाथ में दे दिया। माताओं की कमेटी बनाई, उन्हों को दे दिया, और वो भी कैसों को दिया? 60 साल के अनुभवी रथ ने 14-15 साल वाली कन्याओं के नाम किया, सब है ना। जो क्या कहते, भट्टी बनी, जो ट्रस्ट बना सबसे पहले, जिसके नाम पर सब कुछ दिया गया, तो कौन थे? मम्मा थी, बड़ी दादी थी, वो कितने 16 साल की, 15 साल की, है ना। ऐसी दादियों के नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी लगा दी। और लौकिक में तो क्या कहेंगे, ये बेसमझ कन्याओं को थोड़ी कोई अपनी सारी जायदाद सारा विल कर देंगे उनके नाम पर, है ना। तो ये है, बाबा ही सब कुछ कराते थे। समझा बाबा से किस जन्मों के लिए बादशाही मिलती है, तो अब तुम भी लो ना। बाबा ने झट गुलामी छोड़ दी। जब से छोड़ा है तब से बड़ा खुशी में चलते आए हैं। यह तो अनेक बार हमने देवी देवता धर्म स्थापन किया है। बाबा ने ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा अनेक बार स्थापना किया होगा। जब ऐसी बात है तो देरी क्यों? बाबा से तो हम 21 जन्मों का वर्षा ज़रूर लेंगे। बाबा घर बार तो नहीं छुड़ाते हैं, भल उनको भी अच्छी रीति संभालो। सिर्फ बाप को याद करना है। नशा रहना चाहिए कि हम बाबा के बने हैं। बाबा को लिखते हैं, बाबा फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि समझदार है, बहुतों को समझाते हैं, परंतु निश्चय बुद्धि हमारे पास तो आते नहीं। बाबा से मिले ही नहीं और मर जाए, फिर बाबा से वर्षा कैसे मिलेगा? यहाँ तो बाप की गोद लेनी होती है। निश्चय हुआ और शरीर छोड़ दिया, मेहनत कुछ नहीं की। आयरन एज से गोल्डन एज न बने तो कॉमन प्रजा में जन्म ले लेंगे। अगर बच्चा बन अच्छी रीति पक्का होकर फिर शरीर छोड़े तो वारिस बन जाए। वारिस बनने में मेहनत थोड़ी लगती है ना, वारिस बनने के लिए, है ना, क्योंकि सारे ब्राह्मण जीवन के नियम मर्यादाओं को पालन करना पड़ता है, संयम को पालन करना पड़ता है, तो इसलिए बाबा के लिए थोड़ी मेहनत लगती है। कोई तो सूर्यवंशी राजाई पाते हैं, कोई तो सर्विस करते करते पिछाड़ी में एक जन्म के लिए करके राजाई की पा लेंगे। वह कोई सुख थोड़े ही हुआ, राजाई का सुख तो पहले ही है, फिर कलाएं कम होती जाती है। बच्चों को तो पुरुषार्थ कर क्या करना है, माँ बाप को फॉलो करना है। मम्मा बाबा की गद्दी पर बैठने के लायक तो बनो। हार्ट फेल क्यों होना चाहिए? हार्ट फेल में ना दिल शिकस्त क्यों होना चाहिए? पुरुषार्थ कर फॉलो करो, सूर्यवंशी गद्दी का मालिक बनो। स्वर्ग में तो आओ ना, नापास होते हो तो चंद्रवंशी में चले जाते हो, 2 कला कम हो जाती है। अच्छा देखो बाबा की कितनी आश है बच्चों में। क्या क्या बोला? पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी बनो, नापास नहीं हो जाओ, है ना। कैसे शुद्ध करो अपनी आत्मा को। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो क्या करेंगे?
मट्ठी में हो, है ना। बाबा की याद से स्वयं को शुद्ध बनाना है, और जितना याद किया, जितना समय याद किया, उतना बाबा ने कहा कि हम मट्ठी भर हैं, जिसमें शुद्धिकरण की प्रोसेस चालू रहती है। और याद कायम तब रहेगी जब बुद्धि में ज्ञान भरपूर होगा। और याद से खाद निकलेगी। हाँ, बाबा ने कहा ना, 2 कैरेट का बच्चा है सोना, है ना, उसको 24 कैरेट बनाना है। सोचो कितनी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पहली पॉइंट है, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा में तत्पर रहना है। रूहानी यात्रा में, रूहानी यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। रूहानी यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। दूसरी पॉइंट है, शिव बाबा को अपना वारिस बनाए। उस पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। माँ बाप को फॉलो करना है। माँ बाप को फॉलो करना है। 21 जन्मों की राजाई का सुख लेना है। 21 जन्मों की राजाई का सुख लेना है। वरदान है, निमित्त भाव के अभ्यास द्वारा, निमित्त भाव के अभ्यास द्वारा स्व की और सर्व की प्रगति करने वाले, स्व की और सर्व की प्रगति करने वाले न्यारे और प्यारे भव, न्यारे और प्यारे भव। विस्तार है, निमित्त बनने का पाठ सदा न्यारा और प्यारा बनाता है। अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः ही और सहज है तो सदा स्व की प्रगति और सर्व की प्रगति हर कदम में समाई हुई है। उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं लेकिन स्टेज पर है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा स्मृति स्वरूप में रहता है कि विश्व के सामने बाप समान एग्जाम्पल बनना है। स्लोगन है, सुखदाता के बच्चे सदा सुख के झूले में झूलते रहो। सुखदाता के बच्चे सदा सुख के झूले में झूलते रहो। दुख की लहर में नहीं आओ, दुख की लहर में नहीं आओ। ओम शांति। आज का चिंतन रहेगा, ज्ञान युक्त बुद्धि कैसे बनाएंगे। ज्ञान युक्त बुद्धि कैसे बनाएंगे। ओम शांति। बाकी कल का चिंतन मधुबन सुनाएंगे।
ओम शांति। कल का चिंतन का टॉपिक है ज्ञान सिमरन में लाने की युक्ति। वैसे तो हमको ज्ञान बहुत अच्छे से याद होता है, याद से भी ज्ञान ज़्यादा याद होता है, पर ये बार बार पढ़ने से मुझे ऐसे लगा कि हमको भले नॉर्मल ज्ञान याद होता है और हम उसको रियलाइज़ भी करते हैं, तब रियलाइज़ करते हैं जब सामने वाले कोई गलती करे, ऐसे नहीं करना है पर ऐसा करना है, तब हमको ज्ञान आता है। पर जब हमको खुद गुस्सा आता है तो हमारा ज्ञान वहाँ नहीं होता है। तो तब क्या करना है, वो थोड़ी पॉइंट्स कलेक्ट करी। तो पहले तो बाबा से रूह रिहान करना है, मतलब डेली जो हम करते हैं, बाबा हम यहाँ चले, बाबा हम वहाँ चले, बाबा के साथ लेकर जाना है। और जो भी पॉइंट्स हमको माना इस मुरली में आज हमने सुना है, उसके ऊपर विचार सागर मंथन बाबा से ही करना है। मान लो हमारे पास कोई नहीं है जो हम एक्सचेंज कर सके, बाबा तो सदा होंगे ना, तो उनके साथ करना है। और जहाँ पर हम किचन में रहते हैं या फिर ऑफिस में जाते हैं, उनके जो है हमारे पास स्लोगन बहुत आते हैं, जैसे कि हम बहुत ऐसे आता है कि बच्चे मैं बैठा हूँ, चिंता मत करो। मतलब उस एक पॉइंट की वजह से हमारे अंदर जो भी गुस्सा है या कुछ भी है वो सब एकदम से चला जाता है। और दूसरा है, हमारे पास थॉट ऑफ द डे टेबल की जो होता है वर्क प्लेस में, हम रोज़ एक एक उसमें अलग अलग तरह की होते हैं, वो हमको रखना है और उस पे हमारा जो भी है यू आर ए पीसफुल सोल, उसमें हमको प्रैक्टिस करना होता है। नेक्स्ट, ट्रैफिक कंट्रोल्स में जितना भी तब तक ट्रैफिक आया, माना समस्या या कुछ ऐसा आया, तो उसको फुल स्टॉप करना है। बस उस ट्रैफिक कंट्रोल के बाद वो जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, वो फिर से कैरी फॉरवर्ड नहीं करे, वरना इतना टाइम वेस्ट होता है कि 1 सेकेंड में 10 टाइम्स टाइम वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट, जब भी हम कुछ भी करते हो, जैसे कि गुलजार दादी कई बार कहते हैं, जैसे बाप वैसा बच्चा, ये जो स्लोगन है ये हमको याद रखनी है। और मम्मा बाबा को पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, हमारे जो भी श्रीमत है वो उन्होंने फॉलो करी है, तो उनको फॉलो करना है। ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं बाप दादा की आशाओं का दीपक हूँ। मैं बाप दादा की आशाओं का दीपक हूँ। और आज की पॉइंट है संगठन शक्ति पर। अभी बाप दादा की हर बच्चे में यही आशा है कि कैसे को मिटा के ऐसे करो, क्या करे नहीं ऐसे करे। यह आश कब तक पूरी करेंगे, कितना टाइम चाहिए? परिवार को तैयार कर सकते हो, कर सकते हैं, है ना? बाबा ये कह रहे। ओम शांति। बाकी जो भी भाई बहने चार्ट भर रहे, कल जिन्होंने चार्ट दिया है तो वो फिर
अगस्त का चार्ट लेकर जाइए। ओम शांति। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता